क्या सरकार ने गलती नहीं की बिना उनसे राय लिए हुए कानून बना के? पार्लियामेंट में कानून बहस हुआ था ना जी, शरद पवार 2010 में उन्होंने ही, सुनिए ना, नहीं हम बैकग्राउंड करेंगे ना, आप बैकग्राउंड जरूरी नहीं, आप कहाँ ऐसा बोलते हैं। उसके खिलाफत में किसान भी थे। किसानों का भी कहना था कि हम किसी भी पार्टी को यहाँ बुलावा नहीं भेज रहे हैं, यहाँ किसी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम लोग सक्षम हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार को झुकाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। सवाल ये भी उठाया जाता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान सड़कों पर क्यों आए, बाकी लोग देश में इतने किसान हैं, वो लोग सड़क पे क्यों नहीं आए? इस पे क्या राय है? प्रजातंत्र है जी, कहीं भी अगर कुछ है तो मिलजुल के काम करना पड़ता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। नमस्कार, आज मेरी मौजूदगी, मेरा नाम सियाराम शर्मा है जी। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन तो ठीक है, लेकिन दिशा गलत हो गया, क्योंकि किसान आंदोलन उपज है भारत सरकार के गलत नीतियों का। जी जी। जो कानून बनाया गया था या बनाया गया है, उसका बनाने के पहले किसानों से राय लेनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। पहली कमी उसमें ये है, और सबको अप्रीहेंशन है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का सारा संस्थाएं कॉरपोरेट हाउस में इस सरकार देते जा रही है, यह किसान का खेती भी, कृषि भी ये कॉरपोरेट हाउस में जाने की संभावना से ग्रसित हैं किसान लोग, इसीलिए आंदोलित हैं। यह गलतफहमी जब तक दूर नहीं होगी, किसान कानून जो बना है वो किसानों के हित में ही है, लेकिन अप्रीहेंशन है, यह डर यही है कि धीरे धीरे जो मोदी जी की सरकार है, कॉरपोरेट जगत को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसानों की ज़मीन छीनने की संभावना जताई जा रही है, और इसी संभावना के नज़र रखते हुए किसान आंदोलन आज इतना उग्र रूप में धारण कर चुका है। क्या ऐसी बातें हैं जो सरकार कोई भी कानून बनाती है और आम लोगों को उसका पता तक नहीं चलता है? वो कानून में क्या कुछ जानकारियां होनी चाहिए, वो आम जनों तक तो पहुंचनी चाहिए। मोदी जी ने 3 तरह का निर्णय लिया जी। पहला निर्णय इनका हुआ नोटबंदी, जिसमें समय नहीं दिया गया, और समय दिया गया तो उसका अनुपालन नहीं हुआ। दूसरा निर्णय इन्होंने लिया लॉकडाउन का, 4 घंटा के समय में लॉकडाउन इन्होंने शुरू कर दिया। इसके चलते देश के श्रमिक जहाँ फंसे हुए थे, उनका कितने लोगों ने जान गंवाई, यह मोदी जी की गलती की वजह से। समय दिए बिना जो निर्णय लिया जाता है, उसी के चलते माने दुखद स्थिति आ जाती है। लॉकडाउन की बात की आप, कोरोना काल की। अब जब किसान आंदोलन हो रहा है तब भी ये चर्चाएं हैं कि किसान एकत्रित ना हो, इससे भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन जब बिहार में चुनाव था तो उस समय कोरोना की बातें कहाँ चली गई? यही न बताते हैं, इनकी ज़रूरत के मुताबिक लॉकडाउन होता है, इनके पार्टी की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक लॉकडाउन इन्होंने किया। कल भी लॉकडाउन होने की संभावना है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद लॉकडाउन होगा। पहले लॉकडाउन होगा तब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लॉकडाउन उठा दिया जाता है, इसलिए इनके नीति पर लोगों को संदेह हो गया। क्या लगता है ये कोरोना काल के बारे में जो है, कोरोना काल क्या था, और ये सच में कुछ है या फिर लोगों को झुठलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, हर साल हम लोगों का उम्र करीब 80 साल है। हर साल सीजनल फीवर, सीजनल सर्दी जुकाम सबको होता है या होता आया है। हमें तो लगता है कि हज़ारों बार हुआ होगा सर्दी जुकाम, और यह स्थापित सत्य है कि 50 के उम्र के बाद अगर किसी को निमोनिया होता है तो उसमें फैटलिटी का मृत्यु दर ज़्यादा होती है, बचने की संभावना कम होती है, और यह एक तरह से निमोनिया है। और हमको आज तक समझ में नहीं आया कि कोरोना रोग का पता ही नहीं है कि ये कौन रोग है। ये टेस्ट क्या करते हैं, इनके टेस्ट प्रक्रिया पर, इनके टेस्ट रिपोर्ट पर हमको संदेह है।
टेस्ट रिपोर्ट पर संदेह है। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कोरोना है या लोगों को बरगलाने की कोशिश है? जब बिहार में चुनाव होता है तो उस समय में कोई कोरोना की चर्चा नहीं होती है, अब फिर से कोरोना की चर्चा हो रही है। कोरोना विषय जो उठाया हुआ है, जी एक सिर्फ जनताओं को बरगलाया जा रहा है। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में ही मरता है, इसका कारण क्या है? घर पर जो भी पेशेंट रह जाते हैं जी वे जैसे रिकवरी प्राप्त कर लेते हैं सहजता रूप में, और वही पेशेंट अगर हॉस्पिटल में चले गए तो उनकी जैसे एक्सपायरी होती है। लेकिन अभी तक एक भी रिपोर्ट हमारे नज़र तर न्यूज़ में पढ़ने को, टीवी पर देखने को नहीं आई है कि कोरोना, केवल कोरोना मरने का कारण हुआ। कोरोना के साथ हार्ट अटैक है, तो कैंसर है, तो टीबी है, तो फलान ढेकना, अन्य कोई न कोई बीमारी ऐड किया गया है। तो कोरोना का लक्षण कहाँ जैसे हो रहा है निर्दिष्ट कि कोरोना से ही आदमी मर रहा है? ये तो अवसर का लाभ ले रही है सरकार, है भोग कर रही है। जनता को जितना अधिक से अधिक है भोग कर करके उसे खून चूसा जाए उसका। आप वही आरोग्य सेतु पर 28 दिन, 58 दिन पहले का पेशेंट कहाँ से आ रहा है भी या नहीं? पेशेंट है भी या नहीं? हमारे नज़र तो है, लेकिन कोरोना से ही है ये मैं नहीं कहूँगा। मतलब वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोरोना का मरीज है भी या नहीं? चाचा जी, आप क्या कहेंगे? कोरोना का मरीज सच में हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या ऐसी कोई गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं? अब ये कोरोना है न क्या है, लेकिन कुछ तो जरूर है जी। हाँ, ये जरूर है। जो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, एक सर्टेन एज हो जाती है, तो डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती है। अगर बीमारियां पकड़ी गई तो इलाज हो गया, और नहीं पकड़ी गई तो चले गए। ये दुनिया का नियम है। माथा है, जितना हेड है उतने प्रकार के विचार होते हैं। तो बिहार से कोरोना गायब है या अभी भी है? नहीं, हम ये बोल ही नहीं सकते जो गायब है कि है। नाम बताओ। राम बच्चन सिंह है जी। हम RMS को बगल में रहते हैं। जी रिटायर्ड सर्वेंट है, समझे ना, रिटायर किए हुए हैं। तो हमारा कहना है कि कोरोना या किसान आंदोलन तो जो शुरुआत हुआ वो ठीक था, लेकिन अभी जो होगा ना उसका रूप जो बदल गया है, समझे ना। इससे जो पॉलिटिकल पार्टी घुस गए हैं और उस तरह से इधर से उधर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उन लोगों को मांग जेन्युइन है, लेकिन सरकार समाधान की ओर है, कोशिश कर रहा है कि समाधान कर दे। और हमको तो लग रहा है कि 2-4 दिन में ये सब सेटल हो जाएगा। किसान आंदोलन का रूप बदल गया है इनके सपोर्ट करने से। ये शामिल नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, शामिल नहीं है सपोर्ट करने से। लेकिन क्या सरकार ने गलती नहीं की बिना उनसे राय लिए हुए कानून बना के? पार्लियामेंट में कानून बहस हुआ था ना जी, लोकसभा में वही NCP जो है शरद पवार 2010 में उन्होंने ही, सुनिए ना, नहीं हम बैकग्राउंड करेंगे ना, आप बैकग्राउंड जरूरी नहीं, आप कहाँ ऐसा बोलते हैं? किसान आंदोलन सही है, उनकी मांगे सही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पार्टियां जो घुस गई वो आंदोलन को दूसरे ओर मोड़ दिया। तो उसके खिलाफत में किसान भी थे। किसानों का भी कहना था कि हम किसी भी पार्टी को यहाँ बुलावा नहीं भेज रहे हैं, यहाँ किसी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम लोग सक्षम हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार को झुकाने के लिए हम लोग सक्षम हैं, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो आप कुछ राय? हमारा ये कहना है कि देख, किसान आंदोलन जब शुरुआत हुआ ना, तब मुख्यतः इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान या नेता लोग ज़्यादा थे, और उन लोगों को ये जो मंडी का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, उससे उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट था, और मैक्सिमम 90% MSP का प्राइस उन लोगों को मिलता था। और अदर स्टेट में जैसे आपको बिहार हुआ, UP हुआ और दूसरे स्टेट हैं, यहाँ तो हम लोगों को कोई बेनिफिट मिला नहीं। वो 2 महीना 3 महीना के लिए एक स्कीम चलाता है, 3 महीना के बाद बंद कर देता है। तो सवाल ये भी उठाया जाता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान सड़कों पर क्यों आए, बाकी लोग देश में इतने किसान हैं, वो लोग सड़क पे क्यों नहीं आए? इस पे क्या राय है? इसलिए कि उन लोगों को एक तो MSP का उनको बेनिफिट मिल नहीं रहा था, दूसरी बात है कि उतना जागरूक कहिए या जागरूकता नहीं थी किसान में, जिसके चलते वहाँ नहीं पहुँच सके। बाकी किसान सड़कों पर क्यों नहीं आ पाए देश के अंदर? यह गलत सोच है। हिंदुस्तान के हर कोने से किसान उसमें सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि MST का लाभ जिन प्रदेशों में मिलता था, उसी प्रदेश के लोग ज़्यादा संख्या में आए और अदर स्टेट में
कहने के लिए एमएसटी है लेकिन लागू नहीं की गई है। ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लागू होती है, साल में ये लागू नहीं, साल भर ये लागू नहीं रहता है। इसी वजह से किसान सचेष्ट नहीं है। 90% पंजाब के किसान थे और नेता भी लोग वही के थे, हरियाणा के थे, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और अदर स्टेट के जैसे आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, या जितने भी स्टेट और है, साउथ में देखिए, कृषि साउथ प्रधान में कोई देश, स्टेट नहीं है जल्दी। कृषि प्रधान साउथ वाले कहाँ आए? और भी इक्का दुक्का कोई आ गया नॉर्थ लेकिन ईस्ट बस वाले मेनली तो एक ही रहना है, ये सब पॉलिटिकल गेम है। पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना करके अपना बैंक तैयार साउथ से लोग आता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, चाहे भारत भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या किसी पार्टी का आंदोलन दिल्ली में होता है तो दक्षिण भारत इतना दूर हो गया है कि वहाँ से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आप लोगों का क्या मानना है? किसान का जो मांग है वो जिन्वीन है, इसमें कोई राय दो मत नहीं है, और सरकार को उसका समाधान करना चाहिए, समझ गए। और हमको उम्मीद है कि सरकार मान हम जाएगी। लोग एकमत हैं, किसान का जो डिमांड है वह एकदम उचित है और सरकार को उस पर उचित कदम उठाना चाहिए, समाधान करना चाहिए। सरकार बैकफुट पर है और जिस समय में ये कानून लाए थे उस समय में सरकार अपनी वाहवाही बटोर रहे थे कि नहीं ये किसानों के हित में है, ऐसा है। प्रजातंत्र में ही है जहाँ जमात जो है 90% लोग या पब्लिक ओपिनियन को तो कदर करना पड़ेगा। तो सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो लोगों के खिलाफ में कुछ कर सकता है और उसके चलते वो सर्वाइवल हो सकते हैं। इसलिए सरकार भी को झुकना ही पड़ा, डेमोक्रेसी में तो झुकना पड़ता है, ये नहीं है कि हम जो कहेंगे वही होगा।